चलिए जानते हैं कि गणेश विसर्जन किस तरह से किया जाए और क्या इसका शुभ मुहूर्त है। इस वीडियो में हम वह सभी बातें जान लेते हैं और कौन से उपाय किए जाएं। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तिथि पर घरों और बड़े बड़े पंडालून में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा। सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ पूजा करते हुए घर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। मानता है कि भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। इसके अलावा सभी तरह के शुभ कार्यों में भगवान गणेश की पूजा व स्मरण जरूर किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है शुभ कार्य को करने से पहले अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो कार्यों में बढ़ाएं नहीं आती और कार्य सफल होता है। गणेश विसर्जन शुभ मुहूर्त क्या है? गणपति विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी की तिथि बहुत खास मानी गई है। गणेश उत्सव का प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होता है और इसका समापन चतुर्दशी तिथि के दिन होता है। मास के शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक गणेशोत्सव मनाया जाता है। उत्सव का आखिरी दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। इसे गणपति विसर्जन भी कहा जाता है। चतुर्दशी के दिन भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को पवित्र नदी, स्वच्छ तालाब या समुद्र में विसर्जित करते हैं। कुछ लोग घर पर ही बाल्टी या बड़े टब में गणेश विसर्जन भी करते हैं, लेकिन इस साल गणेश विसर्जन के दिन सुबह से रात तक भद्रा का साया रहने वाला है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि गणेश विसर्जन के दिन किस समय बप्पा को विदा करना शुभ रहेगा। जाने 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त। गणेश विसर्जन के दिन भद्रा टाइमिंग। गणेश विसर्जन के दिन भद्रा सुबह 11:44 से रात 9:55 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि इस अवधि में शुभ कार्यों की मनाही होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के मुहूर्त। 17 सितंबर 2024 को गणपति विसर्जन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। दृक पंचांग के अनुसार प्रातः मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 3:18 से शाम 4:50 तक है। सायाह्न मुहूर्त रात 7:51 से रात 2:50 तक है। 9:19 तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि कब से कब तक? चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 पर समाप्त होगी। और कैसे करें? अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होता है। विसर्जन के दौरान भक्त नृत्य करते हैं, गाते हैं, रंग उड़ाते हैं और बप्पा को धूमधाम से विदाई देते हैं। गणपति विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए। सबसे पहले किसी लकड़ी की थाली में पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बना लें। गमले में अक्षत फूल रखकर गणपति की मूर्ति को रखें। बप्पा की मूर्ति की विधिवत पूजा करें, फल और फूल चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के साथ साथ मूर्ति के पूजा से जुड़ी चीजों को विसर्जित करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए बप्पा के अगले वर्ष आने की कामना करें। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और विधिपूर्वक विसर्जन से ही बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। राहु काल में गणपति का विसर्जन न करें। गणेश विसर्जन के दिन क्या उपाय करें? बिगड़ा काम बन जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि हम किसी काम के पूरे होने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है। तो अब आप चिंता छोड़कर 4 नारियल एक माला में पिरोकर गणेश जी को अर्पित करें। आपका काम बन जाएगा। परीक्षा में असफलता। अगर आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं या आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं, तो कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो क्लेश मंत्र का जाप करें और उस सूत को पर्स में रखें। आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। किस्मत नहीं दे रही है साथ। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो गजानन का जलाभिषेक करके लड्डू का भोग लगाएं और प्रार्थना करें।
ऐसा करने आपका काम हो जाएगा। समस्याओं का ऐसे करें समाधान। यदि आप किसी समस्या से लगातार परेशान हैं, तो गणपति का स्वरूप कहे जाने वाले हाथी को हरा चारा खिलाकर प्रार्थना करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए उपाय। अगर आप तंगी से परेशान हैं और धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो प्रातः काल उठकर स्नान करें और गाय को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। आपकी समस्या जल्द समाप्त होगी। अगर आता है ज्यादा गुस्सा, अगर आपकी गुस्सैल प्रवृत्ति से आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप लाल रंग का फूल 7 दिनों तक भगवान गणेश को चढ़ाएं। आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। तुतलाहट दूर करता है ये उपाय। कभी कभी देखा जाता है कि आपका बच्चा बचपन से ही वाणी दोष से ग्रसित होता है। यदि आप उसकी वाणी से तुतलाहट खत्म करना चाहते हैं, तो केले की एक माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाएं। ऐसा करने से वाणी दोष से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक कलह से बचने के उपाय। आपका परिवार अगर पारिवारिक कलह से जूझ रहा है, तो बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाकर घर के मंदिर में स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें। ऐसा करने से सुख बना रहता है। घर के मुख्य दरवाजे के पास गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। गणपति विसर्जन का महत्व क्या है? गणेश विसर्जन के माध्यम से यह माना जाता है कि भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर वापस जाते हैं। इस दिन भक्त भगवान की आध्यात्मिक और दिव्य उपस्थिति के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह गणेश जी की यात्रा को आकार से निराकार तक मनाता है। हिंदू धर्म में यह एकमात्र त्योहार है जो सर्वशक्तिमान के दोनों रूपों, भौतिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप निराकार पर भी श्रद्धा व्यक्त करता है। यह उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को दर्शाता है और इस तथ्य पर जोर देता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। गणपति जी को अच्छी शुरुआत का देवता माना जाता है और माना जाता है कि वह विसर्जन के समय घर और परिवार की सभी बाधाओं को अपने साथ ले जाते हैं। यह शायद सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसका समाज के हर वर्ग को बेसब्री से इंतजार रहता है। गणपति विसर्जन की विधि क्या है? अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, परंतु विसर्जन से पहले बप्पा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके लिए सबसे पहले भगवान गणेश की रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला आदि अर्पित कर गणेश जी को मोदक समेत पसंदीदा चीजों का भोग लगाएं। साथ ही पूजन के बाद धूप दीप जलाकर मंत्र जाप और आरती करें। फिर गणपति बप्पा से बीते 10 दिनों में पूजन के दौरान हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद भगवान गणेश को अर्पित की हुई सभी चीजों को एक पोटली में बांध लें। फिर बप्पा की मूर्ति को गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए लेकर जाएं तथा किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे कि विसर्जन के दौरान गणेश जी की मूर्ति को एकदम से पानी में न छोड़ें, बल्कि प्रतिमा को धीरे धीरे विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़ ढाकर भगवान गणेश से कृपा प्राप्ति और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करें। गणपति विसर्जन की कथा क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरश लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए लेकिन गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने में तुलसी दल को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक बार
भगवान गणेश ने तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया था। शायद ही वजह है कि गणेश जी की पूजा आराधना में तुलसी अर्पित करना वर्जित बताया गया है। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं देगा, इसलिए महायुद्ध टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि किसी का अपमान न करें। इस दौरान बुजुर्ग, महिला और बच्चों का अपमान न करें। बच्चों पर हाथ न उठाएं। हिंसा से दूर रहें। इन 10 दिनों में मन, वचन और कर्म से हिंसा से दूर रहें। मन में बुरे भाव न आने दें। शारीरिक संबंध न बनाएं। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाना अच्छा नहीं माना जाता। अतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन न करें। इस दौरान मांस, मटन, मछली या अंडे जैसा तामसिक भोजन न करें। भूमि के अंदर उगने वाले कंदमूल जैसे प्याज, लहसुन, मूली, चुकंदर, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले बप्पा को भोग लगाना न भूलें। कुछ भी खाने से पहले बप्पा को भोग लगाएं, इसके बाद ही भोजन करें। बप्पा को अकेला न छोड़ें। घर से बाहर जा रहे हैं तो परिवार का कोई न कोई सदस्य घर पर रहे। उन्हें अकेला छोड़कर न जाएं। ये बुरे कार्य न करें। जुआ न खेलें। निंदा चुगली करने से बचें। क्रोध न करें। संयम से काम लें। झूठ नहीं बोलें। किसी का उपहास न करें। किसी को धोखा न दें। बुरी आदत से दूर रहें। नशा न करें। पवित्रता का रखें। ध्यान घर में गंदगी न करें। प्रतिदिन स्नान करें। कोई महिला पीरियड से हैं तो पवित्रता का ध्यान रखें। तुलसी वर्जित भगवान गणेश के व्रत और पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए पूजा, प्रसाद या घर पर पकने वाले भोजन में तुलसी न डालें। गणेश जी की पूजा कभी भी काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता का रंग माना जाता है, जबकि गजानन की आराधना पीले, सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। गणेश भगवान के सामने दीपक जलाते समय बार बार उसका स्थान न बदलें, क्योंकि कई लोग दिया जमीन पर जलाने के बाद उसे सिंहासन पर रखते हैं या उसकी स्थिति को ठीक करते हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर से डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। 3 और जो लोग बुधवार के दिन व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। ऐसा करने पर जीवन में संकट आ सकते हैं। गजानन को भोग में लगाई गई चीजें पूजा के बाद सिंहासन पर न छोड़ें, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। पूजन के बाद इसे दूसरों को प्रसाद के तौर पर बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। गणेश जी को कभी भी पूजा में तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं, क्योंकि एक बार तुलसी गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, मगर गणेश ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी तुलसी ने गजानन को 2 शादी करने का श्राप दे दिया था। लंबोदर को दूर्वा बहुत पसंद है। उनके पेट में जलन पड़ रही थी, तब उन्हें 21 गांठों वाली दूर्वा दी गई थी। ऐसे में पूजा में 21 गांठों वाली दूर्वा ही चढ़ाएं। इससे कम दूर्वा चढ़ाने पर पूजा सार्थक नहीं मानी जाएगी। गणेश जी की घर में एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे मूर्ति दोष लग सकता है, साथ ही धन की हानि हो सकती है। माता बहनों, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणेश जी को पंचामृत भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद दही चंद्र का प्रतीक होती है और चंद्रदेव को गजानन ने श्राप दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए, इससे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रदेव के गणेश जी का मजाक उड़ाने पर उन्होंने चंद्र को क्षीण होने का श्राप दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन कभी पेड़ से कैथा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गणेश भगवान का पसंदीदा फल है और गजानन के पूजा वाले दिन इसे तोड़ना भगवान का अपमान समझा जाता है। गणेश पूजा में रखें खास बातों का ध्यान। आचार्य दीप कुमार का कहना है कि भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं और यह जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन इनकी पूजा में कुछ बातों का भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि भक्तों को पूजा का शुभ फल मिल सके।
पूजा में तुलसी का न करें इस्तेमाल। आचार्य दीप कुमार ने बताया कि भगवान गणेश की पूजा करते समय भक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पूजा के दौरान कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि माता तुलसी के विवाह प्रस्ताव को गणपति ने ठुकरा दिया था और माता तुलसी ने ही भगवान गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दिया था। इस बात का भक्त को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान न पहने काले कपड़े। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा के दौरान भक्त को कभी भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काला रंग किसी भी सात्विक पूजा में शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में भक्त भगवान गणेश की पूजा के दौरान पीले, सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। आचार्य दीप कुमार ने बताया कि चाहिए अगर भक्त के द्वारा व्रत रखा गया है तो खाने में नमक न खाएं, पूजा स्थल पर न छोड़ें। भोग का प्रसाद भगवान गणेश का दिन बुधवार कहा गया है, लेकिन गणेश चतुर्थी में भी जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पूजन के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा खाद्य पदार्थ पूजा स्थल पर बिल्कुल ना छोड़ें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनको भोग में लगाए गए खाद्य पदार्थ को पूजा स्थल पर नहीं छोड़ना चाहिए। महायोग टीवी ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा करने के बाद भोग में लगाई गई सामग्री को प्रसाद के रूप में अन्य लोगों को बांट देना चाहिए। बार बार न बदलें। दीपक का स्थान। इसके अलावा गणपति की पूजा में दीपक जलाने को लेकर भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भक्त को पूजा के दौरान दीपक जलाने से पहले उसकी स्थिति तय कर लें। दीपक जलाने के बाद बार बार उसकी स्थिति बदलना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। चलिए जान लेते हैं गणेश उत्सव के दौरान कौन से काम है जो हमें जरूर ही करनी चाहिए, जिसे सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं एक ही दिन में पूरी हो जाते हैं। माताएं, बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया